हाय दोस्तों, आज हम आर्सेनिक एल्बम ड्रग पिक्चर के बारे में जानेंगे। आर्सेनिक एल्बम का कॉमन नेम है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। उसका फॉर्मूला है AS2O3 और इसको प्रूव किया है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। अब हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जानेंगे, मतलब कहाँ कहाँ ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है। पहले एलिमेंट्री कैनाल GIT में, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में, थर्ड म्यूकस और स्किन मेम्ब्रेन्स में आर्सेनिक एल्बम का ज़्यादा एक्शन रहता है। अब हम आर्सेनिक एल्बम के माइंड के बारे में जानेंगे। एंग्जाइटी यानी घबराहट, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, प्रोस्ट्रेशन और कैडावरिक अपीयरेंस। तो ये 4 मेंटल सिम्टम्स है आर्सेनिक एल्बम में। पहला, एंग्जाइटी, घबराहट। आर्सेनिक एल्बम पेशेंट ज़्यादा घबराहट में रहता है। एक घबराहट स्लोली रेस्टलेसनेस में बदलती है। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी। ये बेचैनी ज़्यादा होने के बाद ये प्रोस्ट्रेशन में बदलती है। प्रोस्ट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। ये प्रोस्ट्रेशन ज़्यादा होके वो कैडावरिक अपीयरेंस में बदलता है। कैडावरिक मतलब लाश जैसा। सो आर्सेनिक एल्बम का अपीयरेंस लाश जैसा बदल जाता है। जैसे वो दिखता है या जैसे उनके बॉडी से स्मेल आता है, वो सब लाश जैसे रहते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम पेशेंट इस 4 स्टेजेस में आपके पास जब आता है तो किसी स्टेज में रह सकता है। वो चाहे एंग्जाइटी में रह सकता है और रेस्टलेसनेस स्टेज में रह सकता है, प्रोस्ट्रेशन स्टेज में रह सकता है या कैडावरिक स्टेज में रह सकता है। ये हमको जानना पड़ेगा। सेकेंड, हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी ये है कि ए फीलिंग ऑफ अ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विथ एन अनसर्टेन आउटकम। मतलब हर छोटी बात के लिए घबराहट होना, उसे एंग्जाइटी कहते हैं। आर्सेनिक एल्बम में एंग्जाइटी बहुत सुसाइडल टेंडेंसी से मिली हुई होती है। आर्सेनिक एल्बम पेशेंट हमेशा बहुत ज़्यादा दुख रहता है और उनके ब्रेन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। नेक्स्ट वन, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी। आर्सेनिक एल्बम में बेचैनी ज़्यादातर दिमाग में या माइंड में रहती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर आर्सेनिक एल्बम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो तो वो एक बेड पो से दूसरे बेड पो, दूसरे बेड पो से तीसरे बेड पो, ऐसा हमेशा इधर से उधर जाता रहता है। अगर आर्सेनिक एल्बम पेशेंट फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो या उनको फिजिकली वो मूव नहीं कर पाता तो भी एक बेड में इधर से उधर होता रहता है। मतलब उसका ब्रेन हमेशा रेस्टलेस रहता है। बॉडी हो ना हो, माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है। थर्ड, प्रोस्ट्रेशन मतलब ज़्यादा कमज़ोर होना। ये एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस धीरे धीरे प्रोस्ट्रेशन में बदल जाते हैं और वो एक लाश जैसा अपीयर करने लगता है। उसका बॉडी का सरफेस पूरा पेल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है और स्वेट से चिपाचिप होने लगता है। ये इसके साथ साथ मेंटल एंग्जियसनेस इतना बढ़ जाता है कि वो इंसैनिटी में बदल जाता है और उसको ये लगता है कि वो मरने वाला है। तो उनको ये मरने वाले का डर ज़्यादातर तब अकेला होता है या तब रात में होता है, तब ज़्यादा होता है। एंड ये हमेशा सोचता रहता है कि उसका डिसीज़ या कुछ भी हो वो इनक्यूरेबल है और वो मरने वाला है। डॉक्टर केंट आर्सेनिक एल्बम के बारे में एक एग्जाम्पल देते हैं। तो डॉक्टर केंट एक बार एक टाइफॉइड पेशेंट के पास गए थे। तो वो पेशेंट ने डॉक्टर केंट को देख के बोला कि आपका यहाँ आना कोई यूज़ नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, आप घर चले जाइए, मैं बहुत बहुत कमज़ोर हूँ। और तभी डॉक्टर केंट ने ये देखा कि पेशेंट का फ्रेंड पेशेंट के लिए पानी लेके आता है। तो पेशेंट सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा ही पानी पीता है
और पेशेंट बार बार अपने फ्रेंड को पानी लाने को बोलता है लेकिन थोड़ा ही पानी पीता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर केंट ने उस पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब किया और वो ठीक हो गया। तो अब हम थर्स्ट के बारे में बात करेंगे। थर्स्ट मतलब आर्सेनिक एल्बम का प्यास कितना होता है और कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आर्सेनिक में पानी के लिए प्यास मतलब थर्स्ट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रहता है। अब एक्यूट कंडीशंस में दो तरह का थर्स्ट रह सकता है। फर्स्ट वन, थर्स्ट फॉर आइसी कोल्ड वाटर ओनली इनफ टू मॉइस्चन द माउथ, तो थोड़ा थोड़ा आइसी कोल्ड वाटर क्रेविंग रहता है। या थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज अनक्वेंचेबल थर्स्ट, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहता है। और ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशंस में ये थर्स्टलेस रहता है। सो आर्सेनिक एल्बम एक किसी भी थर्स्ट कंडीशन में रह सकता है। आर्सेनिक एल्बम का दूसरा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये एक्सट्रीमली फास्टिडियस है। फास्टिडियस मतलब बड़ी बारीकी से रहना और बड़ी ही एहतियात से रहना, मतलब बहुत क्लीन रहना और बहुत नीट रहना। सो आर्सेनिक एल्बम को हम देख के ही पहचान सकते हैं कि ये आर्सेनिक एल्बम पेशेंट है। उसका फेस बहुत क्लीनली शेव्ड रहेगा। अगर वो मूंछ या दाढ़ी रखता है तो वो ऑलवेज परफेक्ट शेप में रहेगा और हेयर हमेशा अच्छे नीट से कोम्ब किया होगा। और आर्सेनिक एल्बम पेशेंट्स हमेशा वेल ड्रेस्ड होते हैं और इनके शूज़ वेल पॉलिश्ड रहते हैं। इसलिए हम इस फास्टिडियसनेस के बारे में और भी जान लेंगे। अगर ये आर्सेनिक एल्बम की लेडी रहती है तो उसको डस्ट कहीं भी पसंद नहीं है। अगर उनके घर में नौकर रहते हैं और नौकर काम करके चले जाते हैं, फिर भी एक आर्सेनिक लेडी फिर अपना घर क्लीन करती है क्योंकि वो नौकरों के काम से सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। अगर आर्सेनिक एल्बम को मड या सैंड अपने शूज़ में रह जाता है तो तब तक क्लीन नहीं करता, तब तक वो एंग्शियस रहता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है फास्टिडियस में। और एक बार डॉक्टर डी एम बोरलैंड ने आर्सेनिक एल्बम चिल्ड्रन को, बच्चों को इनऑर्डिनेटली टाइडी बताया। मतलब अगर छोटे लड़के छोटे बच्चे अपना टॉयज तोड़ देते हैं तो अपने आप ही वो फ्लोर पूरा साफ करते हैं। और छोटे छोटे बच्चियाँ अपने गुड़ियों को बहुत ही टाइडी कंडीशंस में, बहुत ही नीट कंडीशंस में रखते हैं। अगर हम आर्सेनिक एल्बम लड़का या लड़की को के टॉयस या रूम देखे तो हमको बहुत आश्चर्य होता कि इतने छोटे बच्चे इतना नीटली कैसे रख रहे हैं। अगर ये छोटे बच्चे, आर्सेनिक एल्बम के छोटे बच्चे अगर अपना फ्लोर में सॉस जूस या कुछ गिरा दिया अपने ड्रेस के ऊपर तो वो बहुत बहुत अपसेट हो जाते हैं। और फास्टिडियस इन डिसीज्ड कंडीशन, मतलब डिसीज कंडीशन में ये फास्टिडियसनेस कैसा रहता है। आर्सेनिक एल्बम को हर एक चीज़ नीट और क्लीन चाहिए। अगर आर्सेनिक एल्बम पेशेंट बीमार हो तो भी हमेशा वो अपने बेड शीट्स चेंज करता है या चेंज करने के लिए बोलता है। डॉक्टर केंट ने एक बार आर्सेनिक एल्बम सेंसिटिव टू डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन बताया था। मतलब वो पूरा अपने कमरा वगैरह अपना लाइफ पूरा एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं और हमेशा वो ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हैं। अगर ये अब हम आर्सेनिक एल्बम के फिजिकल जनरल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन इज बर्निंग एट जलन। जलन इज द मोस्ट मार्क्ड जनरल, मतलब आर्सेल को हर जगह जलन रहता है। सर में जलन रहता है, स्टमक में जलन रहता है, ब्लैडर में जलन रहता है, वजेना में जलन रहता है। जहाँ नाम लियो वहाँ जलन रहता है आर्सेनिक एल्बम में। नेक्स्ट इज एक्रिड सेक्रेशंस। एक्रिड मतलब तीखा या जो जलन महसूस करवाता है।
तो आर्सेनिक एल्बम से जहाँ भी सेक्रीशंस आते हैं वो बहुत आर्सेनिक एल्बम में जहाँ भी सेक्रीशंस आते हैं वो बहुत एक्रिड रहते हैं, और जहाँ से सेक्रीशंस आते हैं वो पूरा जलने का सेंसेशन आता है, और इसमें से ऑर्डर प्यूट्रिड रहता है। प्यूट्रिड मतलब सड़ा हुआ स्मेल आता है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आर्सेनिक एल्बम में हर कहाँ से भी ब्लीडिंग होता है। लंग से ब्लीडिंग होता है, थ्रोट से ब्लीडिंग होता है, और जहाँ जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, और वॉमिटिंग्स में भी ब्लीडिंग हो सकता है। आर्सेनिक एल्बम पेशेंट चिल्ली है, मतलब ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम पहले मोडालिटीज़ देखेंगे। एग्रवेशन आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद, रात के 1 और 2 बजे के बाद, और कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद या ठंडा खाना खाने के बाद एग्रवेशन होता है, मतलब सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। एमलरेशन कब सिम्टम्स कम होते हैं? फ्रॉम वैपिंग अप, मतलब अपने आप को गर्म करने में या हीट करने में पेशेंट के सिम्टम्स कम होते हैं, सिवाय सर के सिम्टम्स। आर्सेनिक एल्बम के सर के सिम्टम्स, एक एक सिम्टम को एक एक मोडालिटी रहती है, तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हेड कंप्लेंट्स, इनर हेड कंप्लेंट्स, मतलब सर के अंदर जो कंप्लेंट्स रहते हैं, जैसे पल्सेशन, बर्निंग इनसाइड द हेड, फीलिंग हेड वुड बर्स्ट आउट, कंजेस्टिव हेड टाइप, ये सब इनर हेड के कंप्लेंट्स है। ये सब की मोडालिटी है एमलरेटेड और बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन एंड कोल्ड ओपन एयर। यानी कि दूसरे सिम्टम्स जैसे रूमेटिक स्टेट और द इफेक्ट्स ऑफ स्काल्प, मतलब बाहर के स्काल्प या बाहर के नर्व के सिम्टम्स, जो बाहर हेड सिम्टम्स होते हैं वो बेटर बाय हीट होते हैं। तो हेड के सिम्टम्स को 2 तरह के मोडालिटीज़ होते हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसा जनरलाइज्ड नहीं ले सकते मोडालिटीज़ में व्हेन इट कम्स टू आर्सेनिक एल्बम हेड। सो आर्सेनिक एल्बम के हेडेक को एक पीरियोडिसिटी रहता है, वो हर एक दिन आता है, या तीसरे दिन आता है, या 14 दिन आता है, या 7वें दिन आता है, या 14 दिन के बाद आता है। ऐसा एक पीरियोडिसिटी मेंटेन करता है। और ये आर्सेनिक एल्बम का हेडेक बहुत ही क्रॉनिक होता है, और मोशन या नॉइज़ के वजह से ज़्यादा होता है, और एमलरेशन लाइंग डाउन के वजह से, मतलब लेट जाने के वजह से, या सर 2 पिल्लो के रखने के वजह से कम होता है। सो हेडेक के वजह से रेस्टलेसनेस भी होता है, जिसके वजह से वो इधर इधर मूव करते रहते हैं, और हेडेक के साथ साथ नोज़िया और वॉमिटिंग भी रहते हैं। अब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखेंगे। तो आर्सेनिक एल्बम में गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटराइटिस में जो जो सिम्टम्स होते हैं वो सब आर्सेनिक एल्बम पेशेंट में देख सकते हैं। सो वो सिम्टम्स होते हैं, पहले पूरा जलन होता है, पूरा ईसोफेगस इन्फ्लेम जैसा होता है, और पूरा जलन महसूस होता है, पूरा ईसोफेगस जल रहा होता है, और इवन थोड़ा सा पानी पीने से वो पेट में जाके इरिटेशन करके वॉमिटिंग करवा देता है। तो वॉमिटिंग के बाद ग्रेट प्रोस्टेशन रहता है, तो स्टमक को कुछ भी टॉलरेट नहीं करता। अगर कोल्ड वाटर लिए तो वो एक स्टोन जैसा रहता है पेट में, और वॉमिटिंग भी हो जाता है। इसलिए आर्सेनिक एल्बम पेशेंट पानी लेने के लिए इतना पसंद नहीं करता जब भी वो सिक होता है, और पेट में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, वो किसी को भी अपना पेट छूने नहीं देता। बाहर से हीट अप्लाई करने से उनको टेम्पररी रिलीफ होता है, या वार्म ड्रिंक्स लेने से टेम्पररी रिलीफ होता है। सो कभी कभी डिसेंट्री जैसा कैरेक्टर भी हो जाता है, जहाँ पे अपना एनस बर्निंग सेंसेशन होता है, और ये महसूस होता है कि कोल्ड्स आग निकल रहा हो रेक्टम से। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट यूजुअली आइसक्रीम के बाद, या कोल्ड वाटर लेने के बाद, या ठंडा बीर लेने के बाद, या बैड सॉसेज लेने के बाद, या कुछ अल्कोहल ड्रिंक लेने के बाद होता है। जनरली आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स पूरे टोबैको खाने के बाद, या ड्रिंक करने के बाद, या सॉसेज खाने के बाद स्टार्ट होते हैं।
अगर डायरिया खाने के बाद और ड्रिंकिंग के बाद ज़्यादा होता है, स्टूल जो होता है वो बहुत कम होता है, स्कैंटी होता है, डार्क कलर्ड होता है और उससे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती होती है। और हेमरॉइड्स आर्सेनिक काल में स्टिचिंग पेन रहता है और हेमरॉइड्स की वजह से आर्सेनिक एल्बम पेशेंट ना चल सकता है ना बैठ सकता है और यहाँ पे बर्निंग पेन होता है जो, और इसमें फिशेस भी होते हैं जिसके वजह से यूरिन जाते वक्त बहुत ही जलन होता है। अब हम आर्सेनिक एल्बम के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आर्सेनिक एल्बम, हमने पहले ही बोला कि आर्सेनिक एल्बम पेशेंट बहुत चिल्ली होता है, तो उसको ठंड लेते ही उनको छींक वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं और वो ज़ख़म बहुत जल्दी ही अडॉप्ट कर आ जाता है उन लोगों को। हर एक सीज़न चेंज होने पर उनको ज़ख़म आ जाता है। तो थोड़ा कोल्ड रहने से या थोड़ा डैम्प वेदर में रहने से वो हमेशा कोल्ड का शिकार हो जाता है। एक कोल्ड पहले नाक से स्टार्ट होके धीरे धीरे अपने थ्रोट में जाके वहाँ हॉर्सनेस स्टार्ट होता है और भी अंदर जाके वहाँ पे लंग्स को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसके वजह से आस्थमेटिक अटैक्स आ सकते हैं और ब्रीथिंग ऐसा हो जाता है कि वो आस्थमा के अटैक्स में जैसा वीजिंग्स वगैरह आते हैं तो आर्सेनिक एल्बम में वैसे ही वीजिंग्स आते हैं। एक कम करने के लिए आर्सेनिक एल्बम बैठकर या थोड़ा झुकने के वजह से थोड़ा कम हो जाता है। और आर्सेनिक एल्बम को इस रेस्पिरेटरी सिम्टम के अगर कोई सिम्टम्स आए तो आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को डर लगता है लंबा लेटने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो मैं सफोकेशन के वजह से मर जाऊंगा। अब हम आर्सेनिक एल्बम के स्किन के बारे में बात करेंगे। आर्सेनिक एल्बम का स्किन बहुत ही ड्राई होता है, स्केली होता है, व्रिंकल्ड होता है और ये अपना रेस्पिरेशन की वजह से कोल्ड और क्लैमी मतलब चिपाचिप होता है। आर्सेनिक एल्बम जेनिटेलिया के ऊपर एरप्शंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है और आर्सेनिक एल्बम का स्किन हमेशा बर्निंग होता है और उनको बहुत ही खुजली यानी इचिंग होती है। वो इतना होती है कि आर्सेनिक एल्बम पेशेंट इतना खुजाता है या इतना इचिंग करता है कि वहाँ से भी स्किन ब्लीड हो सकती है। और आर्सेनिक एल्बम को सिफिलिटिक या हेर्पेटिक वेसिकल्स में जहाँ बर्निंग हो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आर्सेनिक एल्बम में अल्सर्स होते हैं जिसके डिस्चार्जेस बहुत ही ऑफेंसिव होते हैं। आर्सेनिक एल्बम के स्किन कंप्लेंट्स सी बाथिंग के बाद, डिसेक्टिंग वुंड्स के बाद या एंथ्रेक्स पॉइजनिंग के बाद होता है। नेक्स्ट ड्रॉप्सी मतलब एडिमा। एडिमा मतलब बॉडी पे पानी आना या शोफ। आर्सेनिक एल्बम फुल ऑफ पफीनेस और ड्रॉप्सी होता है। ये ड्रॉप्सी कंडीशन और एडिमेटस कंडीशन बहुत सारा एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर रहता है। ये स्वेलिंग फेस के ऊपर भी आता है और इतना स्वेलिंग आता है कि अगर प्रेशर डालो तो वहाँ पे एक पिट हो जाता है, इतना स्वेलिंग आता है। ब्लीडिंग टेंडेंसी, आर्सेनिक एल्बम को बहुत ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है, हमने पहले ही भी डिस्कस किया था। इतना ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है कि अगर कोई भी प्लेसेस को छूओ तो भी वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकता है। ये बहुत ही एडवांस स्टेजेस में हो सकता है। नेक्स्ट, फीवर में पीरियोडिसिटी मार्क्ड है, मतलब ये हर 7वां दिन आएगा या हर 3वां दिन आएगा या हर 14वें दिन आएगा, तो इसमें पीरियोडिसिटी मार्क्ड होता है। तो कौन से फीवर में आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं? हम इसको सेप्टिक फीवर्स में यूज़ कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फीवर्स में यूज़ सकते हैं और टाइफॉइड फीवर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन सब फीवर्स में पीरियोडिसिटी रहता है। और जहाँ फीवर के बाद ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन या बहुत ज़्यादा वीकनेस होती तभी भी हम आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फीवर में 3 स्टेजेस रहते हैं, हीट स्टेज, स्वेट स्टेज और चिल्ली स्टेज। एक एक स्टेज में आर्सेनिक एल्बम का
थर्स्ट या प्यास अलग अलग होता है। पहला हीट स्टेज में आर्सेनिक एल्बम का थर्स्ट धीरे से बढ़ने लगता है क्योंकि उसका मुंह ड्राई होने लगता है और थोड़ा थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा बार लेना लगता है। सेकेंड, स्वेट स्टेज, इसमें बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहता है, लेकिन ये थर्स्ट कोल्ड वाटर के लिए होता है, सिर्फ कोल्ड वाटर पीने लगता है। चिल्ली स्टेज, इसमें भी बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहता है, लेकिन कोल्ड वाटर से एवर्शन हो जाता है, वो कोल्ड वाटर नहीं लेता, सो केवल वार्म ड्रिंक्स लेता है। हर एक स्टेज में सीवियर प्रोस्ट्रेशन और रेस्टलेसनेस कंपलसरी रहता है। उसके बाद मोडालिटीज़, हम ऑलरेडी मोडालिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, फिर एक बार बात करेंगे। एग्रावेशन, सो कब कब कंप्लेंट्स ज़्यादा होते हैं? आफ्टर मिडनाइट, 1 और 2 बजे के बाद, रात को या दिन में, AM और PM। सेकेंड, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और फूड, ठंडा खाने में, ठंडा पीने में। थर्ड, वाइल लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड, जिस तरफ प्रॉब्लम है उस तरफ पड़ने से या सर को नीचा रखने से। एमलरेशन, मतलब कब कब सिम्टम्स कम होते हैं। जनरली आर्सेनिक एल्बम चिल्ली है, इसलिए हर कंप्लेंट्स थोड़ा गर्म देने में या हीट में रहने से कम होते हैं, एक्सेप्ट हेडेक। हमने हेडेक के बारे में इसके पहले ही डिस्कस कर चुका था। तो यही है आर्सेनिक एल्बम का ड्रग पिक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी ड्रग पिक्चर्स हिंदी में चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से ड्रग पिक्चर्स हिंदी में चाहिए। थैंक यू।